मसूरी में 16 वर्षीय किशोरी के अपहरण का मामला, मुख्य आरोपी अब तक फरार। 20 अप्रैल 2008 श्री के दारनाथ कनवासी डासना थाना मसूरी ने सूचना दी है कि यूसुफ पुत्र सलीमुद्दीन निवासी मसूरी गाजियाबाद ने उनकी 16 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया है। इस सूचना के तुरंत बाद थाना मसूरी में एक मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू की। पुलिस की जांच में यह पाया गया कि इस मामले में शामिल अन्य आरोपी हैं सलीमुद्दीन, करीमुद्दीन, अयूब उर्फ अज्जू उर्फ अयाज और आरिफ तस्लीम। इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी यूसुफ की गिरफ्तारी और अपहृता की बरामदगी अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस ने आरोपियों को मफरूर घोषित करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। पूछताछ के दौरान यूसुफ ने बताया कि उसने वर्ष 2004 से 2005 में B.Sc की पढ़ाई पूरी की थी और बच्चों को गणित में ट्यूशन देता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात वादी मुकदमा की पुत्री से हुई। 19 अप्रैल 2008 को यूसुफ ने वादी मुकदमा की पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने का प्रयास किया और दोनों ने बाद में शादी कर ली। शादी के बाद यूसुफ नूह हरियाणा में मजदूरी करने लगा और पढ़ा लिखा होने की वजह से बाद में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगा। इसके अलावा दोनों ने कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों को ट्यूशन देकर अपना खर्चा चलाना शुरू कर दिया। वर्ष 2008 से अब तक इस युगल के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। वर्तमान में उनके 3 बच्चे हैं। मामले की जांच जारी है और पुलिस मुख्य आरोपी यूसुफ की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। देखिए, क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद द्वारा एक वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी जो है मसूरी थाना क्षेत्र से की गई है, जिसके ऊपर जो है 50,000 का इनाम जो है एडिशनल सीपी महोदय द्वारा 18 मई 2024 को घोषित किया गया था। उसके संबंध में घटनाक्रम ये है कि मसूरी थाने में एक FIR पंजीकृत थी, जिसमें वादी मुकदमा केदारनाथ ने ये बताया था कि उसकी पुत्री को जो है बहला फुसला कर एक युवक जो है अपहरण करके ले गया है और इसके परिवार वालों का भी इसने नामजद कराया था। तो जो परिवार के सदस्य अभियुक्त जो उनको गिरफ्तार होकर जेल चले गए थे और ट्रायल चल रहा था और 2008 से ही जो है युवक जो है युवती को लेकर फरार था और तब से जो है इसमें पूर्व में 25,000 का इनाम हुआ था 2018 में, अभी 50,000 का इनाम हुआ था। फिर हमारी टीम लगी और इसको जो है गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में जो अभियुक्त यूसुफ है उसने बताया कि वो BSc किया हुआ है और यहाँ ट्यूशन पढ़ाता था मसूरी में रह के। उस समय वादी के पुत्रों को जो है ट्यूशन पढ़ाया करता था। उसी समय वादी की पुत्री से संपर्क हुआ और ये दोनों जो है उस समय फरार हो गए और अभी वर्तमान में जो है नूह हरियाणा में जो है रह रहे थे और वहाँ पे ट्यूशन भी पढ़ाता था और कुछ लेबर का भी काम कर रहा था। तो ये बहुत ही टीम की बड़ी सफलता है और अभी इस समय माननीय न्यायालय में ये ट्रायल पे भी केस चल रहा है। सर, जिस समय लड़की को लेकर फरार हुआ था उसमें लड़की की कितनी एज थी सर? उस समय लड़की की 16 साल थी, नाबालिग लड़की। बताया जा रहा है दोनों ने शादी भी कर ली है। हाँ, ये दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन चूंकि केस ट्रायल पे है और वांछित चल रहा था, इसलिए इसमें 50,000 के इनाम भी घोषित किया था और टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। सर, इस दौरान रहा कहाँ ये फैमिली जो है 16 साल नहीं किया? ये लोग जगह चेंज कर करके रह रहे थे और अभी जो लोकेशन हम लोग को मिली थी कि ये नूह हरियाणा में रह रहे हैं, तो कुछ सूचना मिली थी। क्योंकि दोनों परिवार ने, जो इसका अभियुक्त है और जो लड़की भागी थी, दोनों ने अपने परिवार से पूरा संपर्क खत्म कर दिया था। सर, क्या कुछ जानकारी लड़की के विषय में मिली है? क्या उसे डरा धमका के साथ ले जाया गया था या किस तरीके से शादी की जो बात आ रही है कि दोनों के धर्म अलग अलग थे, उसके बाद शादी के बाद अब क्या लड़की का कहना है? क्योंकि देखिए दोनों जो है धर्म अलग अलग हैं, लेकिन लड़की भी नाबालिग थी, तो उस समय अगर वो कंसेंट भी दी थी तो उसका कोई बहुत ज़्यादा कानून में मायना नहीं रखता। और चूंकि अपराध कारित हुआ था, नाबालिग लड़की थी, इसलिए जो है अभियोग पंजीकृत था और आज के डेट में केस में कोई सुलह भी नहीं हुआ है और केस ट्रायल पे है, इसलिए वांछित भी चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी की गई। सर, ये बताइए